यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में अखिलेश के पैदल मार्च और नीतीश कुमार के चुनाव चर्चा को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। सर, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कई नेता सड़कों पर थे। अखिलेश यादव भी सड़क पर थे, पैदल मार्च निकाला गया। लेकिन कई नेताओं ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से नेताओं को रोका। फौज सरकार ने खड़ी कर दी थी कि इस प्रदर्शन को ना करने दिया जाए। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए तो हितकर होता है, लेकिन राजनीतिक स्वरूप में जो राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोग आडंबर ओढ़कर पैदल चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते में ठोकरें ज़्यादा होती हैं, और वो ठोकरें बहुत सारे लोग कई बार खा चुके हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छे संकेत हैं कि पूरे राजनीतिक जीवन में कोई पहली बार पैदल हुआ है। अब जनता ने पैदल कर दिया किसी को वोट के नाम में, तो मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें, तो मैं हमारा या बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे पैदल चल रहा हो तो उसके आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये अधिकार है लोकतंत्र में, यही तो अधिकार सबके पास है कि आप धरना भी दे, प्रदर्शन भी दे। लेकिन आश्चर्य तो यही है कि विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, और मुद्दा विहीन विपक्ष बगैर सोचे समझे विभिन्न प्रकार के कृत्य करता है। आंदोलन और धरना तो बहुत दूर की चीज़ है। अब सोच कर देखें, अगर विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठता तो सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देती, लेकिन किसी को जवाब नहीं चाहिए था। एक पक्षी संवाद है ये, इस प्रकार का प्रदर्शन कि विधानसभा न चल नहीं पाए। विधानसभा जब चलती है तो जो विपक्ष है हंगामे के साथ में विधानसभा में अवरोध उत्पन्न करता है। जनता की गाड़ी कमाई से इतना भारी जो व्यय है उसको रोकने का काम क्यों करते हैं? ये लोकतंत्र के पर प्रहार है, और मैं समझता हूँ इससे विपक्ष को बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई को लेकर हम लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगारी को लेकर हैं। ऐसे में सरकार हमारी नहीं सुन रही है, युवाओं की नहीं सुन रही है। नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए ना, कहाँ क्वेश्चन उठाया है? अगर ऐसे तथ्य उनके पास है, विधानसभा में प्रस्तुत करें। और जहाँ तक महंगाई का है तो उनको तो बधाई देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि पूरा विश्व महंगाई से ग्रसित है। हाय हाय हो रही है तमाम देशों में। ब्रिटेन ऐसा देश पिछड़ गया और 5वीं अर्थव्यवस्था भारतवर्ष बन गया है। हमने कोरोना से संक्रमण काल में न केवल विजय प्राप्त करी है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें विपक्ष की गले नहीं उतर रही। विपक्ष आज मैं ये कह सकता हूँ कि पराजय से अवसादग्रस्त है, और अवसाद बड़ी बुरी चीज़ होता है। राजनीतिक अवसाद व्यक्ति के रास्ते बदल देता है। विपक्ष को मैं यही कहूँगा कि आप लोकतंत्र की जो परंपरा है कि जनता ने अभी 3-4 महीने पहले ही जनादेश दिया है, उसमें सुशासन भी आपका मुद्दा था, उसमें आपका कानून व्यवस्था भी मुद्दा था, उसमें आपका डेवलपमेंट प्रोसेस भी मुद्दा था, और इस सारे मुद्दे पर जनता ने अपना अभिमत 2/3 बहुमत से दिया है। तो कम से कम जनता के अभिमत का सम्मान करना, ये विपक्ष को सीखना होगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर कई चर्चाएं रही। पहले रहा कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, अब चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरीके से आप इस संभावनाओं को देखते हैं? देखिए, अच्छे और समाप्त प्राय नेताओं की श्रेणी में उनका नाम है, राजनीतिक रूप में समाप्त प्राय। और कांग्रेस की तरह आदरणीय नीतीश जी की पार्टी जनता दल यू एक जर्जर इमारत की तरह है, जो राजनीति जैसे वर्षा होती तो मकान गिर जाते हैं, वैसे ही ये राजनीतिक वर्षा मोदी जी और योगी जी के कामों की वर्षा हो रही है, विकासों की। और इस विकास वर्षा में इनकी जो राजनीतिक आधार है, वो उस रूपी जो इनकी जो इमारत है राजनीति की, वो कभी भी ढह सकती है। और मैं समझता हूँ उनका अस्तित्व दांव पर लगा है, इसलिए भी चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिहार में अब उनके लिए कुछ रह नहीं गया। जनता का आक्रोश, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की डोलती हुई स्थिति केवल
1-2 माह में ही ऐसी हो जाएगी, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। ये उनकी घबराहट है। और अब राजनीति के अस्तांचल में जाते जाते वो कुछ ना कुछ करेंगे जो थोड़ा सा चर्चा में रहें। ये उनके राजनीतिक संन्यास का पूर्वाभ्यास है और अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार वो उत्तर प्रदेश में जो आएंगे। अब ऐसी राजनीतिक भूल वो करेंगे नहीं, वो बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के मंझे हुए व्यक्ति हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रधानी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रधानी का चुनाव भी वो हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उनका कोई क्योंकि जेडीयू के कई प्रदेशों में लोग पूरा विलय कर गए हैं बीजेपी में, और लोगों का आक्रोश उनके दल के लोगों का वो झेल नहीं पा रहे हैं। मेरी सहानुभूति है उनके साथ में कि उस राजनीतिक जो यात्रा है उसमें वो अंतिम समय पे बिल्कुल जनाधार विहीन होकर वो संन्यास लेंगे। ये भी एक कल्पना हो सकती है, लेकिन ऐसा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब बिहार में कुछ नहीं बचा है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव लड़कर उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।